जय हिंद दोस्तों। जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जो भी अब तक आधार से बनाए गए हैं, आधार कार्ड से बनाए गए हैं, वो सारा जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र सरकार द्वारा रद्द किया जाएगा। ऐसा आपने न्यूज में देखा होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा और सरकार ने ये लागू भी किया है। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज है इसको लेकर। बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि कौन सा जन्म प्रमाण पत्र रद्द किया जाएगा, कौन सा मृत्यु प्रमाण पत्र रद्द किया जाएगा, किस डेट के बाद वाला रद्द किया जाएगा, जो आधार से बना हुआ है उसको रद्द किया जाएगा या बच्चों का रद्द किया जाएगा या बाद में बनवाया उनको रद्द किया जाएगा या फिर अब बनवा रहे हैं उनका रद्द किया जाएगा। ये सारी चीजें बताने जा रहा हूं ताकि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये जन्म प्रमाण पत्र जो होता है ये बहुत बड़ा सर्टिफिकेट होता है इंसान के जीवन के लिए। ये आपका जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। हर चीज में आजकल इसकी आवश्यकता पड़ती है और जन्म प्रमाण पत्र तो सबसे बड़ी चीज है कि आजकल नागरिकता का प्रमाण हो गया या फिर वोटर आईडी में बने रहने के लिए ये सब चीज बहुत ही जरूरी हो गया आने वाले समय के लिए। तो बहुत सारे लोग क्या है कि अब जब एज हो गया, बहुत सारे लोग 20 वर्ष के हो गए, 25 वर्ष के हो गए, 30 वर्ष के हो गए, 60 साल तक के लोग हो गए और जिनके पास पहले का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है अभी लोग बनवा रहे हैं और बन भी रहा है। लेकिन कंडीशन क्या है, क्यों रद्द करने की बात हो रही है, क्यों ये नियम लाया गया, क्यों ये कानून लाया गया, तो आपको बता दूं। देखिए, आधार जो है, आधार को अब आपके पहचान के तौर पर, आइडेंटिटी के तौर पर ये मान्य नहीं है। भले ही आधार पर लिखा रहता है कि आपका आधार आपकी पहचान, लेकिन ये आपकी पहचान के लिए नहीं है। अब सरकार ने ये कहा है कि जो आधार कार्ड है ये सिर्फ सरकारी योजनाओं को लिंक करने के लिए और आपको लाभ दिलाने के लिए काम आएगा आधार कार्ड। इसके अलावा कहीं भी मान्य नहीं है। जैसे कोई सरकारी योजना ले रहा है उसमें लिंक रहेगा ताकि दो जगह से कोई लाभ ना ले सके। जैसे आयुष्मान भारत कार्ड हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, आपके बैंक अकाउंट हो गया, पैन कार्ड हो गया। ऐसे दस्तावेजों को लिंक करने के लिए ताकि दोबारा कोई नहीं बनवा सके, दो जगह लिंक ना हो सके, इसके लिए। इसके अलावा राशन कार्ड हो गया, जितने भी योजना जो है या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट्स है उनको लिंक करने के लिए आधार नंबर अब काम आएगा। इसके अलावा किसी चीज में इसको आइडेंटिटी के रूप में कहीं भी मान्य नहीं है। या फिर कहीं होटल में ठहरते हैं, कहीं आईडी देना है, उन सभी चीजों में काम आ सकता है, लेकिन ये आपका आइडेंटिटी में काम नहीं आएगा। नागरिकता तो बिल्कुल भी नहीं। तो यही कहा गया है कि अब जो आधार से जितने भी लोग अप्लाई करेंगे जन्म प्रमाण पत्र के लिए, उनका जन्म प्रमाण पत्र आधार के बेस पे नहीं बनेगा, मतलब इसमें आधार मान्य ही नहीं होगा। इसके अलावा अगस्त 2023 के बाद जितने भी लोग अपने आधार से जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए हैं उनका सभी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा। अब इस चीज को सुन लीजिए, कहा गया है कि सिर्फ आधार के बेस पे जो लोग अगस्त 2023 के बाद भी अगर उन्होंने वोटर आई कार्ड दिया हो वहां पे डॉक्यूमेंट्स आधार के साथ में, या फिर कोई और डॉक्यूमेंट्स भी दिया हो, जैसे राशन कार्ड दिया हो, कोई अन्य डॉक्यूमेंट्स दिया हो, स्कूल का सर्टिफिकेट दिया हो, कोई अन्य दस्तावेज आधार के साथ आपने दिया होगा जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, तो आपका जन्म प्रमाण पत्र रद्द नहीं होगा, आपकी मृत्यु प्रमाण पत्र रद्द नहीं होगा, वो मान्य रहेगा। लेकिन सिर्फ आधार के बेस पे आपने बनवाया, सिर्फ आधार देकर अपने जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया है, तो फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है। अब आपको बता दूं, अगस्त 2023 से पहले जितने भी जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बन चुके हैं, चाहे किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर बने हुए हैं, वो यथावत बना रहेगा, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब नहीं, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि उसके बाद जो बच्चे जन्म लिए तो बहुत सारे बच्चे का आधार से ही बना है, उनके माता पिता के आधार से बना है। तो मैं आपको बता दूं, जो जन्म लेते हैं बच्चे और उनके 21 दिन के अंदर जो भी प्रमाण पत्र बनते हैं उनके लिए कोई खास डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ता है और वो मान्य होता है। जो 21 दिन के अंदर में, जन्म से 21 दिन के अंदर में या फिर हॉस्पिटल आपको निर्गत करवा के देता है तो वो मान्य होंगे। उसमें माँ बाप का आधार लगा हो या फिर वोटर आईडी कार्ड लगा हो या फिर किसी प्रकार का दस्तावेज लगा हो, वो मान्य रहेंगे, क्योंकि उनके माँ बाप का लगा हुआ है, बच्चे के पास तो आधार है ही नहीं। वो इस चीज का प्रूफ भी रहता है कि इस हॉस्पिटल में बच्चे ने जन्म लिया, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे आशा वर्कर द्वारा डिलीवरी करवाया गया हो, किसी हॉस्पिटल में भर्ती कराकर या स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराकर, तो उसका तो पेपर रहता है, प्रूफ रहता है, तो उसमें आधार लगे न लगे उससे कोई मान्य नहीं है। तो वो वैलिड रहेगा, उसमें आधार रहे न रहे उससे कुछ लेना देना नहीं। बच्चों के लिए अलग नियम, जो 21 दिन के अंदर में नियम के तहत अगर बन जाता है तो, लेकिन फिर 21 दिन अगर पार कर जाएगा तो सिर्फ आधार कार्ड से, चाहे बच्चे का आधार हो चाहे माँ बाप के आधार हो, सिर्फ आधार कार्ड से उनका जन्म प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अब इशू ही नहीं होगा। इसके लिए अदर डॉक्यूमेंट्स लगेगा, चाहे वोटर आई कार्ड हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, बच्चे का अगर हॉस्पिटल का कागज है जहां से उन्होंने जन्म लिया उसका पेपर हो सकता है, कुछ भी दस्तावेज दे सकते हैं, अदर दस्तावेज, लेकिन आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। इसलिए बच्चे जन्म लेते हैं तो कोशिश करें
कि 21 दिन के तय समय सीमा के अंदर ही उनका जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर दे। निर्गत जब भी हो कोई दिक्कत नहीं हो, आप अप्लाई कर दे तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत अब उनको होने वाली है जो अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाएंगे और जिनकी उम्र ज्यादा हो गई हुई है, मतलब कि 3 साल 4 साल 5 साल या 2 साल या 1 साल ही क्यों ना हो गया हो, चाहे 60 साल ही क्यों ना हो गया हो, वो लोग अब जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कराने जाएंगे तो उनका आधार मान्य नहीं होगा, दूसरा डॉक्यूमेंट्स देना होगा, अन्य डॉक्यूमेंट्स देना होगा। जो जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र जो बनता है उनके कार्यालय द्वारा जो डिमांड होगी वो प्रमाण पत्र आपको अब जमा करना होगा। और एक चीज और आपको बता दूं कि ये जो लागू हुआ है ये पूरे देश में अभी लागू नहीं किया गया, ये फिलहाल अभी 2 स्टेट में लागू किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। चूंकि अपने देश में सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ लगभग आबादी रहती है, और आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में भी लगभग 13 करोड़ के आसपास आबादी है। तो ये सभी मिलाकर लगभग 38 से लेकर 40 करोड़ की आबादी है। तो एक बड़ी आबादी अपने देश की महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश मिलाकर है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले समय में हो सकता है कि इसे पूरे देश के हर राज्यों में लागू किया जा सके। इसीलिए आपको बता दूं कि आपने अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है, आपको लगता है बनवाना चाहिए, तो आप अन्य डॉक्यूमेंट्स देकर अप्लाई कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। और ये बता दे रहा हूं कि आप यूपी और महाराष्ट्र छोड़ के दूसरे राज्य के रहने वाले हैं तो अभी भी आधार कार्ड से अगर बन रहा हो तो अभी निर्गत करवा सकते हैं। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में इन सभी जगहों पर भी रोक लगा दिया जाए, क्योंकि आजकल फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बहुत ज्यादा निर्गत हो रहे हैं आधार कार्ड के बेस पे, इसीलिए ये कदम उठाया गया है। बाकी इससे संबंधित कोई सवाल पूछना है, कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और नया फिर से कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जो भी अपडेट आता है, चाहे सरकारी योजना से संबंधित हो गया, चाहे रेलवे से संबंधित हो गया, चाहे कानून से संबंधित हो गया, तो सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी भी दबा लीजिए। लेकिन सब्सक्राइबर पहले से है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, आपका आभारी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।